तो किसान साथियों, अगर आपने सही समय पर पौधे में पानी दिया तो आपका जो तना है वो मजबूत रहेगा और जो फुटाव है वो बेहतर होगा और आपका जो गेहूं है पीला ना पड़ेगा और बल्कि बहुत ज्यादा हरा भरा खेत आपका यहाँ पर रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में दूसरा पानी कब देना चाहिए जिससे गेहूं हरा भरा रहे, फुटाव ज्यादा हो, तना मोटा बने और आखिर में बालियां भरपूर आए। और दूसरा पानी सही समय पर नहीं दिया गया तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार। तो गेहूं की फसल में पानी सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि पैदावार बढ़ाने की एक चाबी है। जो अगर हम गलत समय पर पानी दें तो पौधा पीला पड़ जाता है, फुटाव कम हो जाता है, जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बालियां छोटी बनती हैं। इसलिए किसान साथियों, दूसरा पानी समय पर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा पानी जब आता है तो ट्रिलिंग स्टेज पर आता है, यानी जब गेहूं में एक पौधे से 2 से 3 या उससे अधिक जब नए तने निकल जाते हैं तो उसी स्टेज पर तय होता है कि हमें आगे चलकर कितनी बालियां पौधे में आएंगी या कितनी बालियां पौधे में बनेंगी। और जिस तरीके से ये फील्ड आपको दिख रहा है, इसमें दूसरा पानी सही समय पर लगा है। नमस्कार किसान साथियों, राम राम। किसान साथियों, आज की एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने गेहूं में दूसरा पानी हम कब दें और उस पानी के साथ साथ अपने खेत में ऐसी क्या डोज दें जिससे हमारे खेत में फुटाव अच्छा हो और टिरलिंग की संख्या बढ़ सके और जड़ें मजबूत बने, ताकि हमारी फसल आने वाली जो उस वक्त हवाएं चलती हैं उन हवाओं में अपनी फसल गिरे ना। और किसान साथियों, आप अपने खेत में अगर दूसरा पानी देने जा रहे हो तो आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें। क्योंकि अगर आप दूसरे पानी तक अपने खेत में ये सारी डोज नहीं डाल पाते हो, आपके खेत में अच्छी पैदावार नहीं निकलेगी, इससे आपका काफी नुकसान भी हो सकता है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे अपने खेत में हमें इस वक्त क्या डोज देनी चाहिए। और किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 40 से 55 दिन की हो चुकी है, यानी आप अपने खेत में दूसरा पानी देने जा रहे हो और आपने बिजाई के वक्त अपने खेत में डीएपी, पोटास या सल्फर या यूरिया का इस्तेमाल नहीं करा था, या फिर पहले पानी पे आपने अपने खेत में सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल करा था, इसके साथ में आपने कुछ नहीं लगाया, लेकिन आप चाह रहे हो कि अब हम कुछ कर सकें जिससे आप अपने खेत में की पैदावार ले सकें तो और पत्ते सही होकर चले, हमारी पूरी फसल हरी भरी रहे और बालियां लंबी, दाना वजनदार और चमकीला बने। तो किसान साथियों, ये आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अपने खेत में इसके बाद कोई भी डोज जो अपने खेत में नहीं डाल पाओगे, चाहे वो डीएपी हो, 12/16 हो या एनपीके हो, आप किसी भी तरह का कोई खाद अपने खेत में नहीं दे पाओगे। आप अपने खेत में तीसरा पानी देने जा रहे हो तो तीसरे पानी पे आप अपने खेत में सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ अपने खेत में नहीं डालना। तो किसान साथियों, बिजाई के वक्त अगर आपने अपने खेत में डीएपी भी डाला, पोटास डाला, यूरिया डाला, एनपीके भी डाला, यानी पूरी डोज आपने बिजाई के समय दे दी, लेकिन आप दोबारा अपने खेत में ये सब चीजें डालना चाहते हो अपनी पैदावार अच्छी करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, बालियां लंबी, कठोर और दाना मजबूत और चमकदार बने, अगर आप अपने खेत में ये चीजें दोबारा डालना चाहते हो तो आप ये चीजें अपने खेत में दूसरे पानी पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर बिजाई के वक्त आप अपने खेत में ये सब चीजें नहीं डाल पाए हो तो आप इस वक्त अपने खेत में ये सारी चीजें डालकर इस बार अपने खेत में क्या डालना है, चलिए आज बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। 40 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम सल्फर 80% वाली आप ले सकते हो और जिंक सल्फेट 33%, 4 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में अगर इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना के अगर डालते हो, आपकी ट्रिलिंग्स की संख्या काफी बढ़ जाएगी और आपकी बाली लंबी, मजबूत और दाना चमकदार और भारी होगा। तो किसान साथी, इसी के साथ आप अपने खेत में 40 से 50 किलोग्राम एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान साथियों, आपने बिजाई के वक्त भी इस चीज का इस्तेमाल अपने खेत में कर दिया था, लेकिन ध्यान रहे आपको इसका कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से मिक्स करके अपने 1 एकड़ के प्लॉट में जो है इसको बखेर देना है। लेकिन किसान साथियों, आपने अपने खेत में बिजाई के वक्त भी इसका इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन आपका गेहूं पीला पड़ रहा है। ऐसी क्या चीज दें ताकि हमारा गेहूं पीला ना पड़े और दोबारा से हरा भरा हो जाए। तो किसान साथियों, यारा लेवा का जो कॉम्बिनेशन आता है, चलिए मैं आपको वो डिटेल में दिखा देता हूं कि आपका इसका इस्तेमाल जो कैसे करना है। अगर फिर भी अपने खेत में सारी चीजें डाल दी हैं लेकिन फिर भी आपका गेहूं पीला पड़ रहा है, आपने बेसल डोज में सब कुछ यूज कर लिया था, लेकिन आप अपने खेत में दूसरा पानी लगाने जा रहे हो, लेकिन आपका गेहूं जो है वो पीला पड़ रहा है। किसान साथियों, ये जो यारा लेवा का जो कॉम्बिनेशन आता है नाइट्रोवोर के नाम से, यारा लेवा नाम से, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, आपको इसका इस्तेमाल 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है, चाहे आपका गेहूं पीला पड़ रहा हो। देखो, ये किसान साथियों देखने में हल्का पीला सा होता है, जो इसकी असली की पहचान होती है, लेकिन जो यारा लेवा के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसको और असली की पहचान करनी तो आप इसको क्यूआर कोड को भी अच्छे से स्कैन करके खेत में इसका इस्तेमाल करना, लेकिन हाँ, लेना असली वाला। ये मार्केट में नकली भी बहुत तरीके का आ जाता है। तो किसान साथियों, ये नाइट्रोवोर, बोरोन और कैल्शियम का एक मिक्सर होता है। आपको में दूसरा पानी जब लगाने जा रहे हो और आपका गेहूं पीला पड़ रहा है तो यारा लेवा जो नाइट्रोवोर आता है, इसका बोरोन कैल्शियम वाला, आपको इसका इस्तेमाल 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में कर देना है।
इसके इस्तेमाल से आपका गेहूं ना तो पीला पड़ेगा, हरा भरा होकर चलेगा, और किसान साथियों आपकी बालियां लंबी, मजबूत, दाने चमकदार और दाने वजनदार यहाँ पर बनेंगे। किसान साथी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कर। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।